उसको बनाओ अच्छे से कि ये जो आई का वैल्यू है वो कितना है। चलो एक का आया 3 ना, बाकी लोग देखो 3 आ रहा है। चलो ठीक। हम्म। देखो जी, देखो इधर, जिसको नहीं समझ में आता खाली चौक पकड़ो बढ़िया से, यानी जंक्शन पकड़ो। जैसे कि एक जंक्शन ये वाला, हाँ देखो यहाँ पर 3 एम्पियर इधर से। अच्छा देखते हैं, इधर देखो, इधर जिसको नहीं समझ में आता, यहाँ से 3 इधर गया, 2 इधर गया, तो यानी इधर से 5 एम्पियर। ठीक है, इस जंक्शन को देखो, समझना खाली। 1 एम्पियर इधर और उधर 5 एम्पियर जा रहा है, इसका मतलब इधर से 4 एम्पियर आ रहा होगा, तभी ना 4 और 1 5 बन गया। अब फिर इस चौक पे देखो, 5 इधर 4 इधर, इसका मतलब इधर से 9 एम्पियर आ रहा होगा, है ना। अब फिर इस चौक में देख लो, 6 इधर और 9 चाहिए, तो इसका मतलब इधर से कितना आ रहा होगा, 3 एम्पियर। बच्चों वाला तो चीज है ये वाला। ठीक है, समझ में आया। हाँ चलो, एक क्वेश्चन और देता है, क्वेश्चंस करो, ठीक है। देखो, सबसे पहले इस इससे कोई पॉइंट पकड़ो, जैसे मान लो ये पॉइंट पकड़े, फिर सब मिटा रहे हैं सब कुछ, लो कहीं से भी चौक से पकड़ो, ये वाला पॉइंट अगर पकड़े तो ध्यान से अगर हम देखें कि इधर से 1 एम्पियर आया और उधर 5 एम्पियर जा रहा है, इसका मतलब इधर से जरूर 4 एम्पियर आ रहा होगा, तभी ना 4 और 1 मिलके कितना हो गया, 5 हो गया। फिर हम ये देख रहे हैं, ध्यान से समझना, इस चौक पे देखें कि 3 इधर चला गया, 2 इधर चला गया, इसका मतलब इधर से 5 एम्पियर आ रहा होगा। फिर यहाँ पे देखें कि उधर 4 गया, इधर 5 गया, इसका मतलब इधर से कितना आ रहा होगा, 9 एम्पियर आ रहा होगा। फिर इस चौक में देखें कि भाई 6 एम्पियर इधर, 9 एम्पियर इधर चला गया, मतलब इधर जरूर 3 एम्पियर आ रहा होगा, तभी ना 3 और 6 मिलके कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, यही तुम्हारा केसीएल है। एक क्वेश्चन था एनटीएससी का, ये देखो तो इसको बनाओ बढ़िया से। फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, find the effective resistance between A and B. चलो बनाओ जल्दी, ऑप्शन भी दे देते हैं। 7:30, 10:30, 12:30, 14, 4 ऑप्शन है, जल्दी।
7.5। बाकी लोग का 7.5। देखो, जिसको सीरीज पैरेलल दिख रहा है उसको तो बोलने का जरूरत ही नहीं है, जिसको नहीं दिख रहा याद करो नेमिंग मेथड। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, क्रॉस नहीं कर सकते। ये अगर बी है, इधर भी क्रॉस नहीं कर सकते तो इसको एक्स मान लिया। और वापस रीड्रॉ करो फटाफट सर्किट, ए बी और बीच में तुम्हारा एक्स। और सबको देख लो कौन कौन कनेक्टेड है, ये ए एक्स, ये ए एक्स, तो ये हो गया 6, ये हो गया 3। एक है तुम्हारा बी एक्स 3, और ये वाला है ए और बी के बीच में 3। कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, रिड्रॉ करके देखिए तो देख रहे हैं कि 6 और 3 तुम्हारा पैरेलल में है, तो 6 और 3 पैरेलल में है, मतलब कि 18/9 2 हो गया। 2 और 3 तुम्हारा सीरीज में है, तो 2 और 3 तुम्हारा 5 हो गया। और 5 और 3 मतलब 5 × 3 डिवाइडेड बाई 5 + 3 8, यानी कि 15/8। अच्छा, अच्छा ये 30 है। तो कौन सा 30 है जी? अच्छा ये वाला 30 था ना। हाँ हाँ हाँ। तो 30 था तो यहाँ 30 हो जाएगा, तो यहाँ 150/8 है ना। गलत गलत लिख दिया क्या इधर? 6 3 यहाँ 8 था ना, सॉरी। तो 2 और 8 मिलके यहाँ हो गया 10, है ना। तो ऊपर हो गया 300 और नीचे हो गया 40। 30/4 यानी कि 15/2 7.5। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चंस हम करवा दिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के बाद हम कुछ पढ़ा देते हैं ना। पिछले क्लास में हम वोल्टमीटर बताए थे, इस क्लास में थोड़ा एमीटर बताते हैं। अच्छा, वोल्टमीटर क्या मेजर करता था? पोटेंशियल, हाँ, वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ भी बोलो। ठीक है, वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी बोल सकते हो। हाँ, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी उसका रीडिंग देता था, है ना, रीडिंग देता था, है ना। और एक चीज, वोल्टमीटर तुम्हारा दो टाइप का था। एक था तुम्हारा आइडियल और एक था नॉन आइडियल, है ना। ठीक है, आइडियल का मतलब और नॉन आइडियल में क्या डिफरेंस था? हाँ, फाइनाइट का मतलब इसमें बोलेंगे रेजिस्टेंस हाई होता है, फाइनाइट। ठीक है, ये चीज हम लोग कर लिए थे। ठीक है, और आइडियल का क्वेश्चन कर लिए थे। और आइडियल का क्वेश्चन कैसे करते थे कि इसमें हम लोग उस वोल्टमीटर को हटा देते थे और ए और बी नाम दे देते थे। ठीक है, आज थोड़ा इसका करते हैं, नॉन आइडियल का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक नॉन आइडियल का क्वेश्चन देते हैं। 300 ये वोल्ट मीटर है। ठीक है, ऐसे वोल्ट मीटर दिया रहेगा। ठीक है, और 300 ओम ये 1000 वोल्ट। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज 600 ओम। ठीक है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 600 ओम है। फाइंड द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। चलो इसको बनाना जरा। 300 वोल्ट मीटर यहाँ लगा हुआ है, वोल्ट मीटर का दिया हुआ है 600 ओम, और रीडिंग बताओ वोल्ट मीटर कितना रीड करेगा। देखो बना के।
कितना? 200 वोल्ट मेजर कर रहा है। 400। ठीक है, चलो देखते हैं। 400 वोल्ट। ठीक। देखो, तो सबसे पहले हम बोले थे कि जब भी एक नॉन आइडियल रहे तो इस वोल्टमीटर को हटा के उसे रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देना है 600। फिर देख रहे हैं कि 600 और 300 तुम्हारा सीरीज में पैरेलल में है। 6 और 3 हो गया 200, इधर 300 हो गया 500। 500 1000 है, यानी कि 2 एम्पियर जाएगा। सिंपल सा, ये 2 एम्पियर इधर ही जाएगा। अब ये 2 एम्पियर डिवाइड होना है, ठीक है। और डिवाइड कैसे होगा, या फिर देखो उतना करने का भी झमेला नहीं है, जल्दी करना है। इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आया देखो तो। जब 2 एम्पियर पता चल गया और 300 ओम है तो कितना वोल्टेज होगा? 600 वोल्ट। तो 1000 वोल्ट में इसी को 600 वोल्ट मिल गया, तो इसको कितना मिलेगा? 400। तो यही VA है और ये VB है, यानी VA VB कितना वोल्टेज आ गया? 400 वोल्ट। यानी वोल्टमीटर जो तुम्हारा रीडिंग देगा वो कितना तुम्हारा वोल्टेज देगा? 400 वोल्ट। ठीक है। तो याद रखना, जब भी नॉन आइडियल आएगा यही फंडा यूज करना है, और जब आइडियल आएगा उस वोल्टमीटर को हटा देना है। ठीक है, और फाइनली VA माइनस VB निकालना है। ठीक है, तो ये वोल्टमीटर का कंसेप्ट हम लोग सीख गए। ठीक है, अब हम लोग एमीटर के बारे में पढ़ते हैं कि एमीटर क्या मेजर करता है। एमीटर क्या मेजर करता है? करंट, है ना। तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह, ए से, एमीटर। ठीक है, तो एमीटर तुमको करंट बताएगा। ठीक है, तो सपोज करो, और फिर इसमें भी यही होता है कि इसमें भी 2 टाइप का एमीटर होता है। एक होता है आइडियल और एक होता है नॉन आइडियल। अच्छा, आइडियल का मतलब क्या बोलते हो? एमीटर में आइडियल का मतलब क्या होगा? नो रेजिस्टेंस मतलब बोलेंगे रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0। और नॉन आइडियल में रेजिस्टेंस होगा या नहीं होगा? हाँ, बहुत कम होगा, यानी वेरी लो होगा, कुछ ना कुछ, लेकिन वेरी लो। और एकदम जब आइडियल का बात करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस पूरा का पूरा कितना चला जाएगा? 0 चला जाएगा उसका। ठीक है, अब रेजिस्टेंस 0 का मतलब, ठीक है, याद रखना, रिप्लेस द एमीटर। जैसे वहां हम लोग वोल्टमीटर को हटा देते थे ना, पर यहां हम लोग क्या करेंगे? रिप्लेस द एमीटर विथ प्लेन वायर। उसको एक प्लेन वायर से रिप्लेस कर देना है। सपोज एक हम क्वेश्चन बताते हैं जल्दी बनाने के लिए। जैसे कि एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, ये 2 ओम है, ये 8 वोल्ट। अब बोलेगा कि एमीटर का रीडिंग कितना है। एमीटर रीडिंग का मतलब जब कुछ ना बोला जाए तो याद रखना कि आइडियल एमीटर दिया हुआ है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि इस एमीटर की जगह इस एमीटर को यहाँ से हटा देंगे, फुल्ली रिप्लेस मार देंगे। और रिप्लेस क्या करेंगे? इसको एमीटर को यहाँ से ऐसे मिटा के अपने मन से एक प्लेन वायर रिप्लेस कर देंगे, और जो यहाँ से करंट जाएगा आई, वही तुम्हारा रीडिंग। यानी कि हमेशा एमीटर को रिप्लेस करना है प्लेन वायर से, और उस वायर से जो भी करंट जाएगा उसका वैल्यू हम लोग लिख के दे देंगे। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ एमीटर? जैसे कि कभी भी आइडियल एमीटर आएगा, आइडियल का मतलब कि रेजिस्टेंस कितना है? 0। और रेजिस्टेंस 0 का मतलब उस एमीटर को किससे रिप्लेस करना है? प्लेन वायर। सीधा यहाँ एमीटर था, उस एमीटर को हटा के सीधा एक प्लेन वायर से रिप्लेस कर देना। अब उस प्लेन वायर से जो भी करंट जाएगा वही तुम्हारा आई होगा। ठीक है, अब इसको आराम से हम लोग सॉल्व कर लेंगे और आई का वैल्यू दे देंगे। जहां नॉन आइडियल होगा तो जो रेजिस्टेंस दिया होगा वो रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे बस। ठीक है, ये चीज क्लियर है कि हमेशा वोल्टमीटर के केस में वोल्टमीटर को भगा देना है, और हमेशा एमीटर के केस में एमीटर की जगह एक प्लेन वायर लगाना है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत?
देखो, अब अगर एक क्वेश्चन दिया जाए इस टाइप का, आ रहा है, जैसे कि समझना ध्यान से, हाँ, जैसे कि यहाँ 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ है। 1 मिनट, इसको ऐसे लेते हैं। ठीक है, मान के चलो कि कुछ इस टाइप का सर्किट है, ठीक है, और एमीटर यहाँ लगा हुआ है, और पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू, फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर। ठीक है, इसको बनाओ तो जरा सब लोग, ट्राई करो, इस एमीटर का रीडिंग क्या होना चाहिए। हाँ, आइडियल, जब कुछ ना दिया जाए तो अपना आइडियल मान लेना है। चलो, पहला आंसर 2/3, और बाकी लोग 2/3। ठीक है, तुम लोग बनाओ, हम 1 मिनट में आते हैं, ठीक है।
चलो आगे आंसर कितना है मीटर वाला? 2/3। ठीक। हाँ चलो चलो। हाँ एकदम एकदम। बस बस बस। देखो, तो 6 और 3 ये पैरेलल होगा तो ये दो, देखो डायरेक्ट कैसे करना, 6 और 3 2 हो गया, 6 और 3 2, देख लेते हैं। तो 6 और 3 इधर 2 हो गया, इधर भी 6 और 3 2 हो गया, 2 और 2 कितना हो गया 4। और बैटरी है तुम्हारा 8 वोल्ट का, इसका मतलब यहां से 2 एम्पियर करंट निकला होगा। और ये 2 एम्पियर जो करंट है डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, अगर ये 1:2 के रेशियो में है तो इसका डबल हो जाएगा 2:1 का रेशियो। ठीक है, तो 2:1 का मतलब यहाँ जाएगा 2/3 और यहाँ जाएगा 4/3। फिर ये करंट मिल जाएगा, फिर डिवाइड होगा, तो इसमें फिर से जाएगा 2/3 और इसमें जाएगा 4/3। अब सिंपल सा एक लॉजिक समझना है, फिर से वही, इस जंक्शन पे देखो 4/3 आया, 2/3 उधर चला गया, इसका मतलब इससे कितना जा रहा है 2/3, और हमको इसी के करंट से मतलब है, तो तुम्हारा रीडिंग कितना दे रहा होगा 2/3। ठीक है। अब देखो हम लोग एमीटर भी सीख गए और वोल्टमीटर भी सीख गए, है ना। अब एक क्वेश्चन देखो, एनटीएससी में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि, क्वेश्चन हम निकालते हैं वो वाला, उसमें वोल्टमीटर भी लगा हुआ था और एमीटर भी लगा हुआ था। हाँ ये रहा, उसमें वोल्टमीटर और एमीटर दोनों लगा हुआ है और उसमें वोल्टमीटर का रीडिंग पूछा है। ठीक है, पूछा है फाइंड द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर, वोल्टमीटर का रीडिंग कितना होगा, और एमीटर का भी रीडिंग बता दो, सब आइडियल है, सारा आइडियल है, एमीटर और वोल्टमीटर दोनों का रीडिंग बताओ कितना कितना होना चाहिए। एमीटर का 1, वोल्टमीटर का 2। चलो ठीक है, बाकी लोग बताओ। एमीटर का कितना बोले 1, और वोल्टमीटर का 0। चलो ठीक है, बाकी लोग। 1 1, एमीटर 1, ठीक है, वोल्टमीटर एमीटर 1, ठीक। वोल्टमीटर का बताओ, वोल्टमीटर। चलो इधर देखो, हाँ सबसे पहले हम क्या सिखाए थे कि एमीटर जहां भी रहे उसको एक प्लेन वायर से रिप्लेस कर देना है। चलो प्लेन वायर से रिप्लेस कर दिए, तो और वोल्टमीटर मतलब ये यहाँ से कनेक्टेड है ए और यहाँ से कनेक्टेड है बी। खाली ये बताना इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल दोनों सेम होगा कि अलग अलग होगा, बस ये बताओ। क्या जी, सेम होगा। तो जब दोनों 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 पॉइंट का जब पोटेंशियल सेम है तो हम लोग VA माइनस VB निकालते थे, तो जब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो उन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा जी, 0। ठीक है, और हमको पता है कि आइडियल वोल्ट मीटर को यहाँ से हटा देना है। उसके बाद एक सिंपल सा एक सर्किट बन गया, 3 वोल्ट और इधर है 3 ओम, इसका मतलब यहाँ से 1 एम्पियर जा रहा होगा इधर से, बस।
तो एनटीएससी में ज्यादा बनाने वाला क्वेश्चन नहीं आता, उसमें लॉजिक वाला क्वेश्चन आता है कि तुम बनाते कैसे हो। तो सिंपल अपना कंसेप्ट हमेशा याद रखना कि एमीटर को प्लेन वायर से रिप्लेस कर देना है, वोल्ट मीटर को हटा देना है, ए बी नाम दे देना और फिर ए और बी चेक कर लेना कि क्या है। ठीक है, तो इस तरीके का बहुत सारा क्वेश्चन आता है जिसमें एमीटर वोल्ट मीटर सब कुछ रहता है। ठीक है, उसके बाद देखो एक क्वेश्चन और हम देते हैं, इसको भी ट्राई करो। ये देखो, ये ना मेंस वगैरह में आता है क्वेश्चन, 12th जो जेई देने जाता है ना उसका में क्वेश्चन आता है, इसको देखो बना के, अगर बना पाओगे तो। ठीक है, ट्राई करो। फाइंड द, सब आइडियल है, वोल्ट मीटर और एमीटर का रीडिंग बता दो बस। एकदम अच्छे से दिमाग लगा के बताना जी, ये तो फंस जाओगे। माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ करके बनाओ, आंसर बताना खाली। मीटर में 2 एम्पियर और वोल्ट मीटर में मतलब, तो मतलब कि वो रीडिंग देगा ही नहीं। तो रीडिंग देगा ही नहीं मतलब फिर जीरो। तो आंसर क्या देगा वोल्ट, तो आंसर क्या देगा वोल्ट मीटर, जीरो देगा ना। ठीक है, देखता हूं। देखो, समझे ना। हाँ, एमीटर को रिप्लेस करना है प्लेन वायर से, कर दिए। अब वोल्ट मीटर को हटा देना होता है, हटा दिए। तो क्या लगता है उस 3 ओम से करंट जाएगा कि नहीं जाएगा? ये 3 ओम क्या लगता है? नहीं जाएगा, क्योंकि वहां वहां खोल दिए हैं। ठीक है, तो यानी कि ये 3 ओम वाला कोई काम का नहीं है, उधर करंट जाएगा नहीं, हवा में तो गिरेगा नहीं। ठीक है, अब ये 4 ओम और 6 ओम बैक टू बैक कनेक्टेड है, तो 6 और 4 हो गया 10। बैटरी है 20 वोल्ट का, तो 2 एम्पियर जाएगा। ये 2 एम्पियर इधर से होते हुए निकल गया, यानी कि एमीटर का रीडिंग 2 एम्पियर हो गई। यहां तक सबको क्लियर है कि डाउट है? पहले पूछ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ किसी को डाउट है तो बताओ। ठीक है, अब देखो, अब इस वोल्ट मीटर का क्या कहानी है, तो इस पॉइंट को ए नाम देना है और इस पॉइंट को बी नाम देना है। ठीक है, अब
अगर ये बी है तो इसको भी बी बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये ए है तो क्या इसको ए बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, खाली ये बताओ हाँ या ना। नहीं। अब अब समझना ध्यान से। हाँ, क्या इस 3 ओम से कोई करंट गया है? इस 3 ओम से क्या कोई करंट गया? नहीं गया। तो जब इसमें कोई करंट गया ही नहीं, तो क्या इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप आएगा? नहीं आएगा। जब इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं आ रहा है, तो ये रेजिस्टेंस का भी कोई काम नहीं है। तो इसलिए इसको ए बोल सकते हैं, तब इसको भी क्या बोल सकते हैं? ए बोल सकते हैं। इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस था इससे कोई करंट नहीं गया, तो ये ए हो गया और ये क्या हो गया? बी। अब हमको निकालना है वी ए माइनस वी बी। तो इसके अक्रॉस खाली एक ही रेजिस्टेंस है 6 ओम, और करंट कितना जा रहा है? 2। यानी इसके अक्रॉस कितने का डिफरेंस है? 12 वोल्ट। तो यानी वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना आएगा? ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मार्क कर लेना याद रखने के लिए। ठीक है, एनटीएससी में भले ना आए पर कोई पूछे तो बता सकते हो इससे। एक बार फिर से हम समझाते हैं, ध्यान से समझो। हाँ बोलो। हाँ, दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, सब कुछ ध्यान से माइक ऑफ करके आराम से सुनो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या बोले कि यहाँ वोल्ट मीटर था, इसको ओपन कर दिए, और इस ये जो एमीटर था इसको एक प्लेन वायर से रिप्लेस कर दिए। ठीक है, जो हम लोग सीखे वो चीज कर लिए। फिर हम लोग ये देखें कि ये वोल्टमीटर यहाँ ये 3 ओम है, यहाँ से तो खुल गया ये, तो यहाँ से कोई करंट जाएगा नहीं। जो भी करंट जाएगा यहाँ से जाएगा। तो ये 4 ओम और ये 6 ओम सीरीज में है, और सीरीज में हो गया तो 6 और 4 10, बैटरी है 20 वोल्ट। तो यहाँ से जो करंट जाएगा वो हो गया 20 डिवाइडेड बाई 10, 2 एम्पियर का करंट। ठीक है, अब 2 एम्पियर का करंट यहाँ से निकल गया, तो एमीटर का करंट 2 एम्पियर हो गया। अब बात करते हैं वोल्टमीटर का। तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अब यहां, ठीक है, समझना ध्यान से। अगर तुम इक्वेशन भी लिखना चाहो, समझना, मान के चलो हम यहाँ ए नहीं लिखते, हम इक्वेशन भी लिखना चाहे तो क्या लिखोगे? ए से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ लिखेंगे वी ए। इधर जाएंगे तो हमको पता है कि इसमें जब करंट ही नहीं है, आई का वैल्यू 0 है, तो आई इंटू आर भी तुम्हारा 0 ही रहेगा इसके लिए। तो फिर हम यहाँ पहुंच गए। फिर यहां से जब उधर क्रॉस मारेंगे करंट के डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे? आई इंटू आर माइनस 12। और कहां पहुंच गए? इक्वल टू वी बी। तो यहां से वी ए माइनस वी बी, 12 उधर चला गया तो 12। तो वी ए माइनस वी बी तुम्हारा कितना आ गया? 12। अब समझ में आया ये वाला लॉजिक? ठीक है, तो हम लोग का एमीटर और वोल्टमीटर अच्छे तरीके से हो गया है। ठीक है, तो अब हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, काफी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब मिलेंगे तो उस समय अब हम लोग नया नया चीज पढ़ेंगे। नया नया मतलब कि और एडवांस में, अगर हम लोग को जैसे एनटीएससी में तो पूछा जाएगा पक्का। ठीक है, वहां पूछा जाएगा ये वाला सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब कुछ इस टाइप का सर्किट होगा, देखो ऐसा कुछ ऐसा बना होगा। हाँ, एससी वर्मा में यही सब क्वेश्चन है ना। तो हाँ हाँ, तो इस टाइप का क्वेश्चन, हाँ हाँ, इस टाइप का है ना, मिरर सिमेट्री वाला। तो इस टाइप का क्वेश्चन वो कैसे डील करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ देखो सीरीज पैरेलल तो कभी मिलेगा ही नहीं। ठीक है, सीरीज पैरेलल कर नहीं सकते। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग के पास एक ये और दिख रहा है कि ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? इधर देखोगे तो जैसा इधर है वैसा इधर है। हाँ, ऐसे देखोगे तो जैसा ऊपर है वैसा इधर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग किससे डील करेंगे? सिमेट्री से। ठीक है, और ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि सिमेट्री क्या होता है। ये सिमेट्री सीखने के बाद, ठीक है, अब फिर वही हम लोग सीखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ये वाला R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इतना सारा जब सारा चीज सीख लेंगे तब हम लोग का जो करंट वाला टॉपिक है वो खत्म होगा। और फिर जैसे ही करंट वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग आगे ये वाला मैग्नेटिक इफेक्ट, है ना, इसको भी जल्दी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ताकि हम लोग नवंबर दिसंबर आते आते उससे पहले ही हम लोग सारा कोर्स खत्म कर लेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ने के बाद और कौन कौन सा टॉपिक है 10th में? क्या? हाँ, लाइट। ये जो लाइट मतलब कि हाँ, लाइट ह्यूमन आई पढ़ने का चीज ना है वो,
पढ़ लेना तुम लोग खुद, है ना। जो हम लोग क्लास 12th में जो पढ़ते हैं ऑप्टिक्स, जिसमें तुम लोग को यहाँ लाइट बोला गया है, तो ऑप्टिक्स बहुत अच्छे से पढ़ना। ऑप्टिक्स में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यानी कि क्लास 10 में तीन जो चैप्टर है वो बेसिक है। एक करंट हो गया, एक मैग्नेटिक हो गया, और एक ऑप्टिक्स हो गया। ठीक है, ह्यूमन आई वगैरह से कभी कभार पूछा जाता है पर हर समय नहीं, और वो आराम से पढ़ सकते हो, उसमें कुछ समझने का चीज नहीं है। ठीक है, जहाँ आंख में जो जो चीज है वो वही रहता है, चेंज कुछ करता नहीं है। ठीक है, तो यही तीन चीज है। अब मैं इसे पढ़ने के बाद फटाफट मैग्नेटिक स्टार्ट कर लेंगे। मैग्नेटिक सीखने के बाद मैग्नेटिक भी अच्छा खासा बढ़ा जाएगा, और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक यही है, मैग्नेटिक इफेक्ट। इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का बात करते हैं, यानी डायरेक्शन में ही दिक्कत होता है। ठीक है, तो मैग्नेट वैग्नेट घर में फिर आराम से छोटा छोटा एसी वैसी, मतलब वो जो होता है ना जनरेटर वगैरह, तुम बना सकते हो चैप्टर पढ़ने के बाद। फिर उसके बाद ये खत्म होगा तो फिर हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ेंगे बढ़िया से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं ना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू। हाँ, ओके, बाय।